पुत्रेष्टि प्रयोग सौभाग्य जयंती के अवसर पर हमारी संस्कृति की परंपरा में स्त्री को आशीर्वाद देते समय कहा जाता है सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव तथा पुरुष को आशीर्वाद देते समय कहा जाता है आयुष्मान भव। इसका तात्पर्य है कि स्त्री की पूर्णता उसके संतानवती पुत्रवती होने से जुड़ी है। संतान सौभाग्य का लक्षण है। सौभाग्य जयंती ऐसी ही पूर्णता का अभीष्ट फलदायक पर्व है। इस दिन विशेष पुत्रेष्टि प्रयोग संपन्न कर जीवन का यह अभिशाप मिटाया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान आज अपने आप को अत्यंत असंभव को संभव बनाने में समर्थ मानता है, फिर भी मानव शरीर के सभी रहस्यों को पूरी तरह से समझने में असमर्थ ही रहा है। यदि पति पत्नी में से किसी एक में कोई शारीरिक कमी है तो उस कमी को तो पूरा कर सकता है, और इसी क्रम में टेस्ट ट्यूब बेबी नवीनतम उपलब्धि है, जिसमें भ्रूण संचेतन समन्वय शरीर से बाहर कराकर गर्भ में स्थापित किया जाता है। लेकिन इस विधि में भी दोष है। सफलता का प्रतिशत बहुत कम है। संतान उत्पन्न होने पर मानसिक दृष्टि से कमजोर हो सकती है, विकलांग अथवा विकृत हो सकती है। ये ध्रुव सत्य है कि मां के गर्भ की बराबरी की ही नहीं जा सकती। सामान्य प्रकृतिजन्य प्रक्रिया से जो संतान उत्पन्न होती है वही संतान पूर्ण आरोग्यवान हो सकती है। संतान की कमी और उसकी पीड़ा को वही स्त्रियां समझ सकती है जिनके संतान नहीं है। उनको अपना जीवन बोझ लगने लगता है। ऊपरी तौर पर भले ही सामान्य व्यवहार दिखाए, लेकिन भीतर ही भीतर एक टीसी उठती है। उनके घर आंगन में भी बच्चों की किलकारी गूंजे और घर में जीवन में पूर्णता आ सके। आज भारतवर्ष में 1 करोड़ से अधिक स्त्री पुरुष संतानहीनता अथवा पुत्र संतान न होने के अभिशाप से ग्रस्त हैं। इनमें से हर व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रकार के उपाय किए और हर प्रकार से चिकित्सा अपनाई, लेकिन नतीजों का प्रतिशत बहुत कम है। इसका क्या कारण है? यदि कोई शारीरिक दोष है तो इसे मिटाया जा सकता है, लेकिन जब ऐसे दंपतियों के द्वारा चिकित्सा के अच्छे से अच्छे उपाय करने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वे निराश और हताश हो जाते हैं। उनके लिए सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ सा प्रतीत होता है। जीवन भार स्वरूप लगने लगता है। भीतर ही भीतर प्रेम रस सूखने लगता है और मन में कुंठाएं व्याप्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से वे चिड़चिड़े बीमार चिल्लाने वाले स्त्री पुरुष बन जाते हैं। इन सभी के मन में एक बात अवश्य ही आती है कि क्या कारण है कि इनकी संतान नहीं हो रही है, जबकि शारीरिक दृष्टि से पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं। क्यों चिकित्सा विज्ञान वहां आकर थक जाता है? उन्होंने ऐसे क्या दोष इस जन्म अथवा पूर्व जन्म में किए हैं जिसका अभिशाप भोगना पड़ रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। दीवारों से सर टकराने से क्या फायदा? आवश्यकता इस बात की है कि इस निराशा कुंठा को हटाने के लिए शांतिपूर्वक दूसरा उपाय सोचा जाए और प्रयोग में लाया जाए। साधना का क्षेत्र अनंत है। जिन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, उनका उत्तर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे शास्त्र में, हमारे तंत्र मंत्र में, हमारी साधनाओं में है। साधनात्मक प्रक्रिया द्वारा तो सभी प्रकार के दोषों का निदान प्राप्त किया जा सकता है, और यह ध्रुव सत्य है कि आपके इस जन्म के कार्य आपकी आंतरिक रचना संरचना पर प्रभाव डालते हैं और उनका परिणाम इसी जीवन में देखने को मिलता है। संतान का होना तो पति पत्नी दोनों के सहयोग पर निर्भर है, और यदि दोनों में से किसी एक के जीवन पर भी कोई अभिशाप है तो संतान कैसे हो सकती है? इसलिए उपाय व दोषों का शमन साथ साथ करना आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्याएं की, उसमें उन्होंने केवल जंगल में बैठकर भगवान का नाम नहीं जपा। उन्होंने जीवन को पूरा महत्व देते हुए उसकी प्रत्येक समस्या को सुझाने का प्रयास किया। उनका ये चिंतन रहा कि परोपकार की भावना से कार्य कर किस प्रकार समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन को साधारण से श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाया जाए। इसके लिए गणनाओं का विवेचन किया, प्रयोग किए, प्रामाणिकता को परखा और जब पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए तो उसे संहिताबद्ध कराकर समाज के सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए साधना प्रयोगों की संतानहीनता के संबंध में अनेकों रचनाएं हैं। पूज्य गुरुदेव ने इस प्रश्न पर विचार कर जो रहस्य खुले रूप में बताया, वही आज पत्रिका पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। सौभाग्य जयंती कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन। हर कार्य का एक निश्चित समय और मुहूर्त होता है। उस समय विधि पूर्वक कार्य करने से तत्काल सफलता प्राप्त हो जाती है। यही तो कालचक्र की विशेषता है। इसके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। नवरात्रि, दीपावली की भांति ही सौभाग्य जयंती भी एक विशेष मुहूर्त है, जिसमें कुछ विशेष साधनाएं संपन्न की जा सकती है। गृहस्थ जीवन के प्रवेश अर्थात विवाह से लेकर गृहस्थ जीवन में शांति, संतान प्राप्ति, गृहस्थ प्रेम, परिवार में सुख वृद्धि, पत्नी स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित साधना इस शुभ मुहूर्त में संपन्न की जा सकती है। संतान संबंधी साधना अथवा पुत्र प्राप्ति हेतु साधना इन 5 दिनों में पति पत्नी दोनों मिलकर करें, तभी पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है।
गृहस्थ जीवन के दोनों पहियों पति पत्नी का सामंजस्य, प्रेम, सहयोग आवश्यक है और यही इस साधना का मूल बिंदु है कि किस प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेमाकर्षण बढ़े और दोनों के सहयोग से ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति नवीन शिशु की उत्पत्ति हो, जो परिवार में सौभाग्य, आनंद, यश, कीर्ति लाए। यदि सौभाग्य जयंती के अवसर पर स्त्री रजस्वला है तो साधना में पति के साथ न बैठे, पति के बाएं ओर पत्नी के वस्त्र तथा एक नारियल रखें। श्रेष्ठ संतान प्राप्ति प्रयोग, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया है कि इस प्रयोग को पति पत्नी दोनों को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर एक साथ प्रयोग करते हैं तो तुरंत प्रभाव प्राप्त होता है। इस प्रयोग में कुल 9 वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। 1 जलपात्र, 2 पुष्प, 3 नारियल, 4 त्रिगंध, 5 पुत्रवाही यंत्र, 6 पुत्र जीवा माला, 7 5 मधुरूपेन एक मुखी रुद्राक्ष, 8 शुद्ध घृत, 9 मिट्टी के 5 दीपक। इसके अलावा साधना सामग्री में किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। 5 दिन रात्रि को ही प्रयोग संपन्न करना है। गौतमीय तंत्र के अनुसार पुत्रदा यंत्र और पुत्र जीवा माला केशव कीर्त्यादिन्यास, तत्वन्यास या 10 तत्वन्यास तथा विभूति पंजरन्यास से सिद्ध होना आवश्यक है और इनकी सिद्धि इसी क्रम में की जानी चाहिए, तभी ये पूर्ण फलदायक रहते हैं। साधना प्रयोग, प्रथम दिन रात्रि को पुरुष पीली धोती धारण करे और स्त्री पीली साड़ी पहने। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों अपने पूजा स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठे। अपने सामने एक पात्र में त्रिगंध से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर पुत्रदा यंत्र को स्थापित करें। यंत्र के पीछे एक ही क्रम में 5 मधुरूपेन रुद्राक्ष स्थापित करें और यंत्र के सामने 5 मिट्टी के दीपक शुद्ध घी डालकर जलाएं। इस प्रकार का पूजन 5 प्रकार के दोष, 1 शारीरिक दोष, 2 दैविक दोष, 3 भौतिक दोष, 4 पितृ दोष, 5 पूर्व जन्मकृत दोष के निवारण में सहायक माने जाते हैं। अब त्रिगंध से 5 रुद्राक्ष पर तिलक करें, फिर पुत्रदा यंत्र पर त्रिगंध से तिलक कर नारियल उसके सामने रख दे। यंत्र के चारों ओर पुत्र जीवा माला रखें। अब पति पत्नी दोनों दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प मंत्र, अस्य श्री संतान गोपाल मंत्रस्य नारद ऋषि हनुष्टुप छंद सुतप्रद कृष्णो देवता ममाभीष्ट सिद्धे जपे विनियोग। इसके साथ ही कृष्ण का बाल्य रूप चित्र रखें और कामना करें कि मुझे भगवान कृष्ण की तरह श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। अब पति पत्नी दोनों नीचे लिखे मंत्र की 5-5 माला फेरे। यह मंत्र पुत्र जीवा माला से ही संपन्न करना है। मंत्र, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरणागति। इस प्रकार इस मंत्र जप की 5 माला पूर्ण हो जाने के पश्चात पति पत्नी एक विशेष प्रयोग और करें। एक दूसरे पात्र में सामने रखे हुए एक दीपक को लें और पात्र में पुष्प, चावल तथा प्रसाद रखें तथा उसी स्थान पर बैठकर दोनों जोर से उच्चारण करते हुए निम्न मंत्र का 108 बार जप करें। पूरे 108 बार मंत्र जप के समय जिस पात्र में दीपक रखा हुआ है वह पात्र नीचे नहीं रखना है। मंत्र, ओम हरिवंशाय पुत्रान देहि देहि नमः। दूसरे दिन पूरे प्रयोग को इसी प्रकार से संयम करना है, लेकिन 5 दीपक में से पूजन में दूसरा दीपक काम में लेना है। इस प्रकार 5 दिन अलग अलग दीपक लेते हुए 5 दिन का प्रयोग करना है। अंतिम दिन पूर्ण प्रयोग हो जाने के पश्चात पूजा में रखे हुए नारियल को उसी स्थान पर छीलकर उसकी गिरी पति पत्नी दोनों प्रसाद रूप में ग्रहण करें। पुत्र जीवा माला से आगे 11 रविवार तक पत्नी मंत्र जप संपन्न करे। 5 मिट्टी के दीपक किसी चौराहे पर रख दे। अन्य सामग्री को पोखर, नदी या समुद्र के जल में अर्पित कर दे। 11 रविवार व्रत में उपवास करना चाहिए। एक समय यदि भोजन करे तो भोजन में नमक का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। वास्तव में ही यह प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस प्रयोग की सफलता से कई दंपतियों को अनुकूलता, लाभ और सफलता प्राप्त हुई है। ऐसा अवसर वर्ष में एक बार ही आता है। यदि इस अवसर को चूक जाते हैं तो पुनः अगले वर्ष ही इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। साधक स्वयं तो ये प्रयोग संपन्न करे ही, अपने आस पड़ोस या किसी परिचित के घर में पुत्र न हो तो उसे भी ये प्रयोग समझाकर पुण्य लाभ अर्जित करें। ये प्रयोग केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ही नहीं, अपितु यदि घर में पुत्र हो तो आज्ञाकारी पुत्र हो, पुत्र को दीर्घायु, पुत्र के स्वास्थ्य लाभ और पुत्र के विवाह अथवा पुत्र के व्यापार वृद्धि के लिए भी ये प्रयोग संपन्न किया जा सकता है।